बलबीर नगर जैन समाज की बात करें तो ऐतिहासिक जीत हासिल करी है वर्धमान ग्रुप ने। अचल जैन जी की हमारे बीच में है। जीतने के बाद में पहला इंटरव्यू। सबसे पहले तो अचल जी बहुत बहुत शुभकामनाएं भारत टीवी परिवार की ओर थैंक यू। से दूसरी बार विजयी होने पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा जय जिनेंद्र। ये जो है मेरे ग्रुप की जीत नहीं है, ये समाज की जीत है। जी क्योंकि हम लोगों ने 3 वर्ष में जो कार्य किया है और जो समाज को एकजुट रख करके और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाया है, जी समाज ने जो दूसरे ग्रुप ने जो झूठे आरोप लगाए, जी बहुत झूठे आरोप लगाए गए। मैं आरोप की बात नहीं जी जी करूंगा जी क्या जी क्या जी आरोप लगाए गए, जो कि एक निम्न स्तर की बातें होती हैं, उस जी तरह की बातें उन लोगों ने की। जी तो हमने किसी का प्रत्युत्तर नहीं दिया, उनको सिर्फ समाज के ऊपर छोड़ दिया कि समाज अगर उनको सही मानती है तो उनको चुनेगी और हमारे को अगर सही मानेगी तो हमें चुनेगी। जी। तो समाज ने उनको बिल्कुल नकार दिया, उनके जो आरोप थे उनको बिल्कुल नकार दिया और हमें चुन करके जो है एक दूसरा जो कार्यकाल दिया है, एक और जिम्मेवारी, बड़ी जी जी जिम्मेवारी। जी पहले से ज़्यादा वोट मिलने का मतलब है कि अब हमारे को और और बड़ी जिम्मेदारी। जिम्मेवारी जी। के साथ काम करना होगा। और मैं पूरी समाज का जो है इस बारे में धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने ये मौका हमारे को दोबारा चुन करके दिया। अचल जी बात करें टोटल वोट की तो टोटल वोट हमें कितने पड़े और हमें कितने मिले? हमारे जो इस बार के चुनाव में टोटल जो वोटर थे वो 893 वोट थे, जी जिसमें से 724 वोट पड़े। और उसमें से क्योंकि 7 पद पर चुनाव था, जी जी सब जी प्रत्याशियों को लगभग एक से वोट मिले। जी तो मेरे को उसमें 521 वोट मिले और जो सामने मेरे पद पे दूसरे प्रत्याशी थे उनको 195 वोट मिले, बाकी वोट कैंसिल हो गए। समाज ने दिखा दिया कि भ्रामक प्रचार करने से कुछ हासिल नहीं होता। हाँ, हमारी समाज, जैन समाज जो है वो बड़ी प्रबुद्ध समाज जो है, जी बहुत समझदार है। तो सब लोग समझते बहुत कुछ हैं, लेकिन क्योंकि हमारी सोच एक अहिंसावादी रहती है, हम लोग जी नहीं जी उलझते हैं एक दूसरे से, जी तो वो बोलती नहीं है जी लेकिन समझती सब कुछ है, कौन सही है कौन गलत है। तो उसने चुनाव के माध्यम से जो है अपना वोट दे करके बता दिया कि कौन सही है और कौन गलत है। बड़ी जिम्मेदारी दूसरी बार मिली है। अब आगे की रूपरेखा हमें क्या तय करनी है? देखिए, ये जो जिम्मेवारी दी गई है, अब हमारे मंदिर जी का जो है पंचकल्याणक जी होना जी है जी और जल्द में ही होना है। बिल्कुल। हम लोग आज से ही लग गए हैं। जी मैंने कहा भी था कि 28 को अगर चुनाव में जो है अगर समाज हमारे को चुनती है तो हम 29 से ही कार्य शुरू कर शुरू देंगे। कर देंगे। आज ही शाम को मैंने मीटिंग कॉल की है अपने साथियों की। जी तो जो है शाम से ही हम लोग इस कार्य पे लग गए हैं और अब जल्द ही जो है, जल्दी से जल्दी जो भी हो सकता है, जो भी रूपरेखा होगी पंच कल्याणक की, वो समाज को बता दी जाएगी। आखिरी में समाज को क्या धन्यवाद? समाज, जैसा मैंने कहा कि बहुत ही समझदार है और जी बहुत ही समझदारी से और शांति बनाए रखी समाज ने। सब समाज आपस में, हम लोग अलग नहीं है, सब जी लोग रिश्तेदार हैं, जी भाई जी बंधु हैं। जी तो ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं अगर मेरी कार्यकारिणी बन गई है तो पूरी समाज ने मुझे चुना है। मैं ये नहीं जी जी कहूँगा कि जी उसने मुझे समर्थन दिया नहीं या नहीं नहीं वो जी मेरे विरोध में बिल्कुल था। ठीक बात है। पूरी अब तो समाज हम मेरी सबके अपनी हैं। है, हम सब एक हैं और जी सब मिल करके आने वाले पंच कल्याणक में बड़े उल्लासपूर्ण तरीके से और समाजों को भी साथ में ले करके, अपने भी दूसरे मंदिर है जी उनमें जी से जैन समाज को भी और दूसरी जो भी हिंदू समाज है जी सबको साथ में लेकर के, मिलजुल करके, ये पूरे बलबीर नगर के लिए गौरव की बात है कि ये मेरे कार्य, और मेरे लिए भी गौरव की बात है कि मेरे कार्यकाल में इतना बड़ा जो है भव्य पंच कल्याणक होने जा रहा है। तो उसमें सब लोग मिल करके और इस कार्य को पूरा करेंगे, पूरी जिम्मेवारी के साथ हम लोग इसको पूरा करेंगे।